आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष विचार रखे, अभी साहब के बारे में बताया। कार्यक्रम यह क्यों रखा जाता है? महान संतों का, महान पुरुषों का, जिससे समाज में यह संदेश जाए कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे अग्रज हैं, उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए क्या हमें संदेश दिया है, उसके क्या हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, इसलिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी। कबीर साहब पूजा के खिलाफ नहीं, उनका एक दर्शन था। उनका कहना था कि आप भटक रहे हो भगवान को पाने के लिए, लेकिन वो तो आपके अंदर है। उन्होंने माध्यम से कहा कि जल में नीर प्यासी, मुझे सुन यावे जल में नीर प्यासी, मछली जल में है और प्यासी है, वो हंसे कहा उन्होंने बस के लिए अब सदगुरु बनाई। उन्होंने गुरु से ऊपर जाकर बात कही है। सदगुरु जो आपको सही रास्ता दिखा दे सके, पाखंड से जो आपको, आज तो पाखंड जाना क्या फैला। आपने जो कहा कि आप कितना चलते हैं, हमें प्रयास करना, हम लोग प्रयास करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और सारे लोगों का आह्वान किया जाता है कि हमें प्रयास करना है ज्ञान पीठ केंद्र पर कि हमें अच्छे काम करना, हमें लोगों की मदद करनी है। लोग जिन्हें आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता जितनी भी हमारी ताकत है, उस ताकत को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के अंदर हमें लगाना है। और कबीर साहब के बताए मार्ग पर और जो संत समाज है, चाहे वो ज्ञान मार्गी शाखा का हो, चाहे भक्ति मार्गी शाखा का हो, चाहे वो प्रेम मार्गी शाखा का हो, चाहे कर्म योगी हो, हमें सभी मार्गों का सम्मान करते हुए सही रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते को कबीर ने हमें दिखाया। हमें आलोचना नहीं करनी है किसी की, हमें जो जहाँ पर जो गूढ़ रहस्य हैं उनको उनसे लेना, हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। कबीर साहब ने कहा है कि सार सार को कही रहे हो, थोथा दे उड़ाए। थोथा जो है उसे उड़ा दो, सार को पकड़ो, सार को ग्रहण करो। तो हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों का तो मैं लगातार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग थोड़े से ही नोटिस पर यहाँ आकर ज्ञानपीठ का सम्मान बढ़ाते हैं। कबीर साहब का सबसे बड़ा काम है कि उन्होंने प्रेम का मार्ग दिखाया कि आपस में प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अनाचार, अत्याचार, अंधविश्वास जहाँ हो रहा हो, उसका समूल नाश करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए, लगातार और समता का भाव पैदा करना चाहिए, समानता का भाव रहना चाहिए। यही कबीर साहब के सिद्धांत है। कबीर साहब की बात कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत समय आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत समय से हैं। कबीर ने कहा है कि धीमी धीमी बीनी चलैया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चलैया। फिर कहा इगला पिंगला ताना भरनी, सुष्मन तार से बीनी चलैया। यह चादर सुर मुनि नर ओढ़ी, ओढ़ की मैली बीनी चलैया। गौर करना इस पर कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों बीनी चलैया। हमें जतन से ओढ़ना, ये मेरा जीवन जो है, इसके अंदर सत्य का मार्ग होना चाहिए, अहिंसा का मार्ग होना चाहिए, प्रेम का मार्ग होना चाहिए। हमें इस चादर को, जो शरीर रूपी चादर है, उसको जतन से ओढ़ना है। हमें अपनी आंखों को खोल कर देखना, समझ देखना है, तभी हम व्यक्ति, समाज और देश का विकास कर सकते हैं, देश के बारे में सोच सकते हैं। और नफरत, असहिष्णुता
का वातावरण, जो समाज में ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष का वातावरण है, उसे समाप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी साथ के चरणों में नमन करता हूँ कि आप 600 वर्ष पहले जो बात बता गए वो हजारों साल ऐसे ही है कि मानव के कल्याण के लिए अपना काम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर इंसानियत को सबसे पहले माने, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से माने और समाज में काम आए, समाज में जो दुखी है पीड़ित है उसके काम आए। और पत्थर कूदने से बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बोलने लगूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनाते हैं। देखो कहने को तो बहुत चीज़ें कहते हैं, लेकिन उसे अपनाने दिल से अपनाते हैं। अगर दिल से जिस दिन अपना लिया तो दिन ये समाज बदल जाएगा, सुधर जाएगा और आगे चला जाएगा। इस जयंती के अवसर पर मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने आप में, अपने परिवार में परिवर्तन लाइए, तभी समाज परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।